कर चरण कितौआ कार्यजम कर्म जौआ श्रवण नैन जौआ मानशं वापराधम विहितं विहितं वा शर्व में तच्चमस्वा। जय जय करुणावधे श्री प्रभु साईनाथा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साईं का ऐश्वर्य। कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की, ये पुण्य कथा है श्री साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आपको साईं बाबा को और साक्षात साईं बाबा को साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 ईश्वर का ऐश्वर्य, श्री साईं का ऐश्वर्य की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बाबा की इस कथा को चालू करने से पहले सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा हम सभी मिलकर आपकी द्वारिका माई में आपको इस साईं का ऐश्वर्य, इस पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। बाबा हम सब पे अपनी कृपा करो बाबा, संसार में फैली महामारी का नाश करो बाबा, और सबके कष्टों को दूर करके बाबा एक चमत्कार दिखा दो साईं। बस इसी आस में हम आपकी शरण में हैं बाबा। कृपा की गंगा बहा दो साईं, कृपा की गंगा बहा दो साईं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, आप लोग अगर बाबा के इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम बाबा के महाग्रंथ का पाठ आप श्रवण कर पाएँ और लोगों में से प्रसारित कर पाएँ। जो भक्त बाबा के इस ग्रंथ के पाठ करता है और लोगों में शेयर करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा। साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ का पाठ जिसने सुना नहीं उसे ये तन मिला भी तो क्या फ़ायदा। साईं का यह ग्रंथ बहुत ही पतित और पावन है, तो इसका पाठ करें और लोगों में इसे प्रसारित करें और पाठ करने के लिए आग्रह करें अगर आप कष्ट से परेशान हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा के अध्याय 7 का कि हे साईनाथ आपकी जय हो। आप पतितों को भी पावन करते हैं, आप सभी के लिए कृपा एवं करुणा बरसाते हैं और आपकी शरण में आकर सभी निर्भय हो जाते हैं। यानी हे साईनाथ आपके सानिध्य में से भव भव का बंधन कट जाता है और आपके पावन चरणों में अपना सर जो भी धरता हूँ मैं समर्पित भाव से आपकी शरण सदा सदा के लिए स्वीकार करता हूँ। हे साईनाथ आप सभी के लिए कृपा, हे साईनाथ आपकी जय हो। आप पतितों को भी पावन करते हैं, आप सभी के लिए कृपा एवं करुणा बरसाते हैं और आपकी शरण में आकर सभी निर्भय हो जाते हैं। यानी उन्हें ना तो दुखों की छाया भयभीत करती है और ना जन्म मरण के कर्म का डर लगता है। हे साईनाथ आपके पावन सानिध्य से भव भव का बंधन कट जाता है और आपके पावन चरणों में मैं अपना सर रखता हूँ। मैं समर्पित भाव से आपकी शरण में सदा सदा के लिए स्वीकार करता हूँ। हे साईनाथ आप मानव चोले में स्थित परमेश्वर हैं, आप नर देह में स्थित नारायण हैं और आप ज्ञान रूपी गगन के सूर्य हैं। आप दया के सागर एवं कृपा के सिंधु हैं। आप भव भव के चक्र, संसारिक आवागमन की बीमारी से निजात देने वाले अचूत औषधि हैं। हे साईनाथ आप दीनहीन पतित पददलित व्यक्तियों के लिए चिंतामणि रत्न हैं और आप शरणागत भक्तों के हृदय को शुद्ध और निर्मल करने वाली गंगा की
पावन धारा हैं। आप सागर में डूबते व्यक्ति को जलपोत हो, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका आप सहारा है साईं। आप निराश्रितों के आश्रयदाता हैं, जिसको संसार ने ठुकरा दिया उसको गले से लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आप हो बाबा। हे साईनाथ, आप इस जगत की उत्पत्ति के आदि मूल कारण हैं और आप धवल उज्ज्वल शुद्ध चैतन्य हैं। करुणा के अक्षय स्रोत भी आप ही हैं और यह चर अचर संसार आपकी आँखों के इशारे से ही गतिशील है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी ही विलक्षण लीला है। और साईं बाबा, आप अजन्मा हैं, जन्म से रहित हैं, मृत्यु का भी असर आप पर नहीं पड़ता। आपके बारे में सघन चिंतन करने वाला और आपके मर्म को समझने वाला अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप जन्म और मृत्यु से परे हैं। ऐसा अस्तित्व ईश्वर का होता है जो आप में है। जन्म और मरण इस भव बंधन के कर्म का कारण अज्ञान है और यह कर्म चलता जाता है। आप जन्म और मृत्यु के दोनों किनारों से इसके चक्र से अलग है, यानी आप में अज्ञान का रंच मात्र भी अंश नहीं है। आप पूर्णतः ज्ञान संपन्न हैं और आप ज्ञान के पुंज हैं। आप ज्ञान के प्रकाश स्तंभ है। पानी झरने से प्रकट होता है, क्या पानी का उद्गम स्थल वही होता है? नहीं, अक्षय स्रोत कहीं न कहीं तो अवश्य है। एक अस्तित्व है जो निरंतर भरपूर जल देता है, जो कभी रिक्त नहीं होता, जो आदि काल से अक्षय है, अपने आप में पूर्ण है। उसके कारण ही झरने में जल स्रोत का संचार होता है। अस्तित्व के अक्षय जल से झरने में गतिशीलता आती है और मनुष्य का शरीर झरने की तरह इसके भीतर परमात्मा प्रदत्त चैतन्य ऊर्जा का शुद्ध जल है। संसार में अनेक स्थलों पर जैसे अनगिनत झरने हैं, वैसे ही इस जगत में हर जगह लाखों करोड़ों इंसान और प्राणी विद्यमान हैं। इन सभी के अंदर जो चेतन ऊर्जा है, जिसके कारण उसकी सत्ता है, वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ वरदान है। हे साईनाथ, आप जन्मातीत हैं, आप दया के जल से परिपूर्ण बादल हैं। आप इंद्र के वज्र की तरह अज्ञान के विशाल पर्वत को भी तोड़कर चूर चूर कर सकते हैं और हर प्राणी को ईश्वर ने चैतन्य ऊर्जा दी है और हर प्राणी में एक जैसी चैतन्य ऊर्जा है। अतः प्राणी प्राणी के बीच कोई भेदभाव नहीं है और प्राणियों के लिए एक दूसरे के बीच में और तू का मैं और तू का दैत्य भाव बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बादलों में जल समाहित रहता है, वह जल एक समान है। धरती पर आने के बाद यह अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नदी, झरना, तालाब, कुआं, जिस स्थान पर यह पहुंचता है उसी का स्वरूप स्वीकार कर लेता है। गोदावरी में आकर यह जल गोदावरी नदी का पवित्र जल बन जाता है और कुएं में गिरकर यह जल कुएं का जल कुपोदक बन जाता है और स्थान की विभिन्नता के कारण कुएं का जल उस गौरव गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाता जो गौरव गरिमा गोदावरी के जल को प्राप्त है। संत गोदावरी नदी के समान है, प्राणी जल के समान है और जल रूपी प्राणी नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं जिस स्थान पर पहुंचता है उसका स्वरूप ग्रहण करता है, वैसा ही बन जाता है। प्राणी के स्वभाव के कारण प्राणी प्राणी के बीच विभिन्नता है। वर्तमान शताब्दी में पवित्र गोदावरी नदी के तीर पर कलयुग के नव मध्य प्रहर पर भक्ति की एक तीव्र धारा आई, जिसमें ईश्वर ने अवतार लिया। उन्हें हम श्री साईनाथ महाराज के नाम से जानते हैं। हे साईनाथ, आपके दिव्य चरणों में मैं सादर वंदना करता हूँ। आप महान हैं, मैं तुच्छ हूँ। आप समस्त गुणों के सागर हैं, मैं अनेक अवगुणों से भरा हुआ हूँ। हे महाराज, मेरे दुर्गुणों एवं मेरी कमियों पर आप ध्यान मत देना, उन्हें नज़रअंदाज कर देना।
हे साईनाथ, मैं दीनहीन और अज्ञानी हूँ, मैं पापियों में महापातकी हूँ, मैं कुलछड़ों से युक्त हूँ और आप दर पर आए हुए को कभी नहीं ठुकराते। आप मुझे भी कभी मत ठुकराना और आप मेरे सभी साईं भक्तों को भी कभी भी ना ठुकराना बाबा। जो भक्त आपकी इस साईं ज्ञानेश्वरी की पावन कथा सुन रहा है बाबा, उन सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना बाबा, उन सब को अपने सानिध्य में रखना बाबा, और साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की गंगा सदैव उनके परिवार पे बहाते रहना साईं, और उनके कष्टों को दूर करना। तो साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसे पूरा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे साईं ज्ञानेश्वरी के इस महाग्रंथ को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से लोगों में शेयर करें ताकि सभी भक्त बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ कर पुण्य के लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपके पास साईं ज्ञानेश्वरी की ये महाग्रंथ की बुक नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आप लोगों तक बाबा के इस ग्रंथ को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आप भी बाबा के इस ग्रंथ का पाठ करके पुण्य के भाग बन सकें और आपके जीवन पे, आपके परिवार पे साईं की कृपा बनी रहे। कहते हैं ना, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। आप सभी साईं जीवनमाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर करें ताकि सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर सकें और लाभ कमा सकें। तो जरूर करें, क्योंकि जो करेगा बाबा उस पर कृपा करेंगे और उसके कष्टों को दूर करेंगे। आप सभी मुझे मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आप इस धाम के पर्सनल मेंबर बनेंगे और साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल के पर्सनल मेंबर बनेंगे और बाबा की कृपा बनी रहे, यह प्रार्थना हम हर समय आपके लिए करते रहेंगे। आप सभी बाबा की द्वारिका माई और अखंड ज्योत के लिए अपनी सहयोग राशि जरूर प्रेषित करें ताकि बाबा की अखंड ध्वनि निरंतर प्रज्वलित रहे। ओम साईं राम।